सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। LIC अभिकर्ताओं ने GST कर कानून आदि के विरोध में निकाली मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा। महिला उत्पीड़न व लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता प्रसार हेतु संवाद का आयोजन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार चौथे दिन भी रहा जारी। और BHU में आयोजित एकेडमिक कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और कला के विषय पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। BHU में आयोजित एकेडमिक कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और कला के विषय पर चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने BHU में काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ने के लिए एक नायाब तरीका बताया। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम बना है। इस जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए हम लोगों को एक दूसरे को पोस्ट कार्ड भेजना चाहिए। पोस्ट कार्ड हम लोगों को एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास कराएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम के रूप में हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जश्न मना रहे हैं। यही नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उत्तर और दक्षिण की एकता का संदेश भी दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने तमिलनाडु से आए शिक्षकों के बीच अपना पता लिखकर पोस्ट कार्ड का वितरण भी किया। शिक्षकों ने भी अपना पता लिखकर केंद्रीय राज्य मंत्री को दिया। कार्यक्रम में तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सौम्या मिश्रा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुति से दी गई। कुलगीत के उपरांत मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि का सम्मान अंग, वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम में BHU के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, मुथु लक्ष्मी, श्री रामचंद्र, श्री KS नारायण ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर बिंदा दत्तात्रेय प्रांजपे रही। जो सब एक पोस्ट कार्ड में अपना अपना पता लिख के दूसरे को देना चाहिए। हम परस्पर संपर्क में रहना चाहिए। जो तमिल से आए हैं सो यहाँ पर काशी में जिसके साथ मिले वहाँ मदुराई में जाने के लिए, कन्याकुमारी का जाने के लिए आमंत्रण करें और यहाँ के लोग बार बार आमंत्रण करें, आइए काशी में आइए, प्रयाग में आइए। ये सब एक पारस्परिक जो संपर्क जो है ही वो संपर्क और अच्छे होगा। और इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे गवेषणा रिसर्च हो सकता है। ये रिसर्च से सारा होल वर्ल्ड विल बी बेनिफिटेड। महिला उत्पीड़न व लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता प्रसार हेतु संवाद का आयोजन हुआ। शुक्रवार को महिला उत्पीड़न व लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता प्रसार हेतु हरिश्चंद्र महाविद्यालय में दखल संगठन के द्वारा संवाद का आयोजन किया गया। महिला उत्पीड़न व लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता प्रसार हेतु विद्यार्थियों के बीच में घर की मुर्गी नामक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। करीब 19 मिनट की ये फिल्म समाज के पारंपरिक रूढ़िवादी ढांचे पर सोचने को मजबूर करती है। फिल्म एक महिला की खोई हुई अहमियत को अंत में उस बल के साथ पेश करती है जिसकी चाह हर उस महिला को होती है जो घर को बुनती सजोती है। फिल्म प्रदर्शित करने के बाद खुली चर्चा की गई। कार्यक्रम में शामिल सहभागियों ने एक दूसरे से ये वादा किया कि हम सभी मिलकर समाज की इन रूढ़ियों को तोड़ेंगे। कार्यशाला में विभाग के प्रोफेसर, अनीता, अनुराधा आदि प्रोफेसर व विभाग के विद्यार्थी अच्छी संख्या में शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन विजेता ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शालिनी, मैत्री, काजल, शिवांगी, रैनी, धीरज, दीपक आदि लोगों की प्रमुख भागीदारी रही। महिला उत्पीड़न और लैंगिक समानता को लेकर के जागरूकता प्रसार हेतु संवाद करने के लिए। क्या संदेश दे रही हैं इस कार्यक्रम? जी, हम एक मूवी दिखा रहे हैं जो कि हमारे परिवारों में हो रही जो रूढ़िवादी परंपरागत चली आ रही हैं उन रूढ़ियों को तोड़ने के लिए एक मूवी दिखा रहे हैं और एक सोच छोड़ना चाहते हैं विद्यार्थियों के बीच में यहाँ पर, और चाहते हैं वो खुद ये सवाल ढूंढें कि कहाँ तक हम अपने परिवार में महिलाओं के साथ हिंसा कर रहे हैं या हमारे आस पड़ोस में हिंसा हो रही है और उस पर किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं और समानता का प्रसार कर सकते हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार चौथे दिन भी जारी रहा।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अभियंताओं एवं अवसर अभियंताओं और कर्मचारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार कर पूरे प्रदेश में शुक्रवार 2 दिसंबर को चौथे दिन भी धरना जारी रहा, जिसके कारण वाराणसी जिले के कई क्षेत्रों में विद्युत लाइनें एवं उप केंद्रों में आई खराबी दूर नहीं की जा सकी, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही। वाराणसी जिले के सभी अवर अभियंताओं एवं कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सभा की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने प्रबंधन की दमनकारी नीति का कड़ा विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रखने की घोषणा की। वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन की दमनकारी एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाही ने आग में घी डालने का कार्य किया है, जिसके कारण कभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जा सकती है। हड़ताल की घोषणा होते ही उप केंद्रों एवं पावर हाउसों में शिफ्ट में कार्य कर रहे अभियंता, अवसर अभियंता एवं कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार छोड़कर हड़ताल में शामिल हो जाएंगे, जिससे गंभीर परिणाम होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। सभा की अध्यक्षता अरुण यादव एवं संचालन मदन लाल श्रीवास्तव ने किया। सभा को अमित त्रिपाठी, मायाशंकर तिवारी, संजय भारती, विजय सिंह, जितेंद्र सिंह, मनीष श्रीवास्तव, रमाशंकर पाल, राम कुमार झा आदि पदाधिकारियों ने संबोधित किया। आईएएस प्रबंधन जिम्मेदार है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को न निभाते हुए, व्यवस्था को न देते हुए, कर्मचारियों को रेगुलर न करते हुए, उनको संसाधन न देते हुए, ये केवल चीफ इंजीनियर से लेकर के और कुलीग तक को कहते हैं कि ये चोर है, काम नहीं करते हैं, जबकि काम वो नहीं करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जिस भी विभाग में ये मुखिया के तौर पर बैठे हैं, उस पद पर इन्होंने अपट्रान बेचा, इन्होंने सीमेंट उद्योग बेचा, इन्होंने शीतगृह, ऐसे इन्होंने 20 उद्योग उत्तर प्रदेश के बेच दिए और ये बेचने के लिए इन कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी इसको बेचने नहीं देंगे। इनको हम लोग कुर्सी से हटा के रहेंगे, हम लोग जेल भरेंगे, इनका विरोध करेंगे। एलआईसी अभिकर्ताओं ने जीएसटी, कर कानून आदि के विरोध में मोटरसाइकिल यात्रा निकाली। भारतीय जीवन बीमा निगम के वाराणसी मंडल के अभिकर्ताओं ने भारत सरकार के इंश्योरेंस सेंटर पर जीएसटी, कर कानून एवं एफडीआई सहित विनिवेश नीति एवं आईआरडीए के पॉलिसी धारक अभिकर्ता एवं संस्था हितों के विपरीत पहल के विरोध मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज करते हुए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने के साथ ही अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएल ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो अगली पहल लखनऊ विधानसभा का घेराव एवं माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। तिरंगा यात्रा में मुख्यतः आर.के. त्रिपाठी, आर.के. गुप्ता, कपिल देव सिंह, स्वर्ण सिंह, राजेश सिंह, साहबलाल पटेल, अशोक त्रिपाठी, दिलीप सिंह, अब्दुल जब्बार, संजय कुमार, रामकृष्ण आदि शामिल थे। अभिकर्ताओं के लिए पोर्टेबिलिटी को लागू करना, ऑनलाइन बीमा पर पॉलिसी धारकों को छूट देना, डीमेट अकाउंट को खोलना अनिवार्य बनाना, ये पूरी तरह से देखा जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम पर एक विपरीत प्रभाव डालने का प्रयास है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस मुहिम को लेकर के भारत सरकार की नीतियों और सहयोगी आईआरडीए का विरोध स्वरूप तिरंगा यात्रा के माध्यम से ज्ञापन देगा। बीएचयू में चल रहे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में गुरुवार को बांसुरी की मधुर ध्वनि व तबले की थाप पर श्रोता झूम उठे। एमपी थिएटर बीएचयू के मुक्ताकाशी प्रांगण में निर्मित भव्य सभा मंडल में आयोजित काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में तमिलनाडु से पधारे कलाकारों के समूह द्वारा गायन, वादन एवं नृत्य की मनोहारी एवं प्रभावशाली प्रस्तुति की गई। गुरुवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय कलाकार आनंद मिश्र एवं उनकी टीम द्वारा संगीत में प्रस्तुति दी गई। बांसुरी की मधुर ध्वनि और तबले की थाप पर श्रोता झूम उठे। कार्यक्रम की तृतीय प्रस्तुति गणेश मिश्रा एवं उनके छात्रों के द्वारा दी गई, जिसमें बाल गोपाल कृष्ण की लीलाओं का मंच से गायन किया गया। कार्यक्रम की तृतीय प्रस्तुति पीएस पोपथी के निर्देशन में कावड़ी आट्टम प्रस्तुत किया गया। यह नृत्य भगवान मुरुगन को समर्पित है। किसी भी तरह के संकट से बचाए रखने की प्रार्थना के साथ नृत्य करते हुए अर्चक देवता को भेंट देते हैं। कार्यक्रम का चतुर्थ प्रस्तुति डी श्रीधरन के निर्देशन में पंबई कई शिलावट्टम प्रस्तुत किया। पंबई बेलनाकार ड्रम सरीखा वाद्य यंत्र होता है। कार्यक्रम का पंचम प्रस्तुति एला वाई झगन कलाई अरुई कलई कुटम। इस प्रस्तुति में पुरुष एवं महिलाओं ने स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित नृत्य किया। सभागार में मौजूद लोगों को यह सांस्कृतिक नृत्य काफी पसंद आया।
इसके बाद तंजावुर तमिलनाडु से पधारे श्री टी.एस. मुरुगन संगीता बोम्मालाथा सवा ने कार्यक्रम में कठपुतली नाट्य प्रस्तुत किया। आज के सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि संजीव कोल, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कल्याण, अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण मौजूद रहे। खुशी की बात है कि ये तमिल और काशी का ये जो अपने एक हमारी संस्कृति और वहाँ की संस्कृति का एक मिलन है, ये एक गंगा जमुनी मिलन है। बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। ये हमारे आदरणीय पीएम जी ने जो एक व्यवस्था रखी और हम सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी संगीत के अपने जो हमारे यहाँ की जो मिट्टी के जो संगीत है, जो यहाँ के संगीत है, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, इसको हम लोग भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और तमिल से भी यहाँ कलाकार सभी लोग महान कलाकार आए हैं लोग, तो ये बड़ा आनंद आ रहा है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वाराणसी में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया। तेजी से बढ़ता डिजिटल फर्स्ट लघु वित्त बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वाराणसी में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन करते हुए राजू यादव, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, यह वाराणसी में हमारी पहली शाखा है और उत्तर प्रदेश में 44वीं शाखा है। वाराणसी के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कुटीर और पर्यटन है और हमारा उद्देश्य हमारे अच्छी तरह से तैयार किए गए बैंकिंग समाधानों के साथ उनकी आवश्यकताएं पूरी करना है। हम सर्वोत्तम कोटि के व्यापक बैंकिंग सेवाओं के साथ ग्राहकों की सेवा करना चाहते हैं। आकर्षण ब्याज दरों के साथ विभिन्न प्रकार के जमा उत्पादों के अलावा हम QR कोड और स्विफ्ट सुविधा, P101 फ्लैगशिप, डिजिटल बचत खाता, NRI बैंकिंग, सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए व्यावसायिक ऋण, सोने पर ऋण और किफायती आवास ऋण सहित कई सुविधाओं के साथ चालू खाता की सुविधा भी प्रदान करते हैं। बैंक काफ़ी तरह के लोन्स देती है, काफ़ी तरह के डिपॉजिट सोल्यूशन देती है, पूरे पेमेंट सोल्यूशन देती है। ये एक हाई टेक्नोलॉजी बैंक है जहाँ पर हमने पूरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने कस्टमर्स को सोल्यूशन दिए हैं। मैं आपको दो सोल्यूशंस का नाम लेता हूँ जो जनरली बहुत सारे बैंक्स में नहीं उपलब्ध होती है। हमारा बैंक एक लीडिंग व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करता है जो 24/7 कस्टमर्स अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। और हमने बहुत रिसेंटली वीडियो बैंकिंग लॉन्च करी अपने कस्टमर्स के लिए ताकि सीनियर सिटीजन्स, ताकि हमारे कस्टमर्स कहीं भी बैठे हुए एक वीडियो बैंकिंग के माध्यम से अपने आराम से नेशनली बात कर सकते हैं, ताकि उन्हें कहीं बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो घर बैठे बैठे ही अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी सॉल्यूशंस की सर्विसेज यूज़ कर सकें। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।